नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कानून, नैतिकता, चिकित्सा और मानव संवेदना चारों को एक साथ छूता है। यह विषय है यूथानासिया यानी इच्छा मृत्यु। क्या अब भारत में मौत चुनना कानूनी है? सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। इच्छा मृत्यु, दया या विवाद? एक्टिव वर्सेस पैसिव यूथानासिया क्या है? दुनिया के किन देशों में मौत की अनुमति? 13 साल कोमा में रह रहा युवक। कानून, धर्म और अनैतिकता की टकराहट। क्या इच्छा मृत्यु मानव अधिकार है? हाल ही में भारत में एक विषय पर एक बड़ा फैसला आया, हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहली बार किसी व्यक्ति को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। यह फैसला इसलिए ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि भारत में लंबे समय से इच्छा मृत्यु को लेकर कानूनी और नैतिक बहस चलती रही है। सबसे पहले समझते हैं कि इच्छा मृत्यु होती क्या है। इच्छा मृत्यु का अर्थ है किसी ऐसे मरीज की मृत्यु को अनुमति देना या संभव बनाना जो किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हो और जिसे असहनीय दर्द झेलना पड़ रहा हो। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पीड़ा से मुक्ति दिलाना होता है। इच्छा मृत्यु मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली है सक्रिय इच्छा मृत्यु, एक्टिव यूथानासिया। इसमें डॉक्टर सीधे तौर पर ऐसा कदम उठाते हैं जिससे मरीज की मृत्यु हो जाए, जैसे कोई घातक इंजेक्शन देना। दुनिया के बहुत कम देशों में इसे कानूनी मंजूरी मिली है, जैसे नीदरलैंड या बेल्जियम। दूसरी है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथानासिया। इसमें मरीज को मारने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जाता, बल्कि जीवन बचाने वाली मशीनों या इलाज को हटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए वेंटिलेटर या कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली को बंद कर देना, ताकि व्यक्ति प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो सके। अगर इतिहास की बात करें तो इच्छा मृत्यु की चर्चा हजारों साल पुरानी है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक में असाध्य रोगियों के लिए इच्छा मृत्यु का समर्थन किया था। लेकिन लगभग 400 ईसा पूर्व हिपोक्रेटिक ओथ में डॉक्टर को यह वचन दिया गया कि वे किसी भी मरीज को मारने के लिए घातक दवा नहीं देंगे। 20वीं सदी में नज़ीटी-4 प्रोग्राम के दौरान इच्छा मृत्यु की अवधारणा का भयावह दुरुपयोग शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में नाजी शासन के लाखों लोगों की हत्या हुई। इसके बाद पूरी दुनिया में इस विषय को लेकर बेहद संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया गया। आज दुनिया के कई देशों में अलग अलग रूपों में इच्छा मृत्यु की अनुमति है। उदाहरण के तौर पर कनाडा में मेडिकल असिस्टेंट इन डाइन यानी कि मेड कार्यक्रम के तहत मरीजों को कुछ शर्तों के साथ सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति है। वहीं स्विट्जरलैंड में लंबे समय से सहायता प्राप्त आत्महत्या कानूनी है। भारत में अदालतों ने लंबे समय तक इच्छा मृत्यु को मंजूरी देने से इनकार किया था, क्योंकि इसे संविधान के जीवन के अधिकार से जोड़ा जाता रहा। लेकिन हालिया फैसले ने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या इच्छा मृत्यु को एक मानवीय अधिकार माना जाना चाहिए या फिर यह जीवन के मूल्य के खिलाफ है। यही वह नैतिक और कानूनी बहस है जो आने वाले समय में भारत और दुनिया दोनों में जारी रहने वाली है। परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ जो आज जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। सर आज शाम को बेटा भी आएगा, हमारी मैडम है जो इसकी सेवा करती हैं दिन रात। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है, ये बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था CU का। 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में।